नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर्ट सेंट्स से। मैं यहाँ प्रभु का एक और संदेश लेकर आया हूँ और मैं इसे वैसे ही पढ़ने जा रहा हूँ जैसा प्रभु ने मुझे दिया है। मैं इस पर एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यही वह बात है जिसके लिए बहुत से लोग मुझसे काफ़ी समय से पूछ रहे थे और मुझे बस ऐसा लगता है कि यह सही समय था जब प्रभु को इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। इस चैनल पर जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये शब्द बाहर जा रहे हैं और लोगों पर प्रभाव डाल रहे हैं और वे आपके वचनों से प्रभु उनके दिलों तक पहुँचेंगे। यीशु के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो शत्रु है किसी से भी इस वचन को छीन न ले, इस चैनल से और सुनने वालों के दिलों और दिमागों से। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि इससे सभी को आशीर्वाद मिले और यह सभी के लिए ज्ञानवर्धक हो। न केवल शरीर बल्कि यह भूखे और प्यासे लोगों को उपहार, भोजन और जीविका भी प्रदान करेगा। यीशु के नाम में आमीन। तो ये शब्द ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु बहुत समय से मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन और मैंने कुछ लोगों को समझाने की कोशिश भी की है कि ये कैसे काम करता है। और इस मायने में आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु की उस मधुर आवाज़ को गहराई से सुनना एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी समय लगता है। इसके लिए वास्तव में एक गहरा व्यक्तिगत संबंध और एक आत्मिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विवेक चाहिए और इन सब से बढ़कर विश्वास चाहिए। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं और आप शरीर में कौन हैं और इसी तरह की बातें। तो बिना और देर किए मैं बस तैयार होकर इसे करने जा रहा हूँ और अंत में मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तो अगर आप अंत तक देखना चाहते हैं कृपया देखें, ये बहुत अच्छा होगा। तो जब मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में आया तो यही वह मुझसे कह रहे थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस प्रभु से प्रार्थना की और मुझे पता था कि वे इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैंने लिखना शुरू किया। फिर प्रभु बोले, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी सृष्टि इसे भूल गई है। मैंने अपनी सृष्टि में अपना दिल और आत्मा उड़ेल दिया और उसमें जीवन फूंका। मैंने पृथ्वी पर बहुत प्रयास किया और मैंने अपने बच्चों के लिए एक ब्रह्मांड बनाने में अपना बहुत सा समय समर्पित किया जिसके बारे में पिता ने कहा था। मैंने खुद का सब कुछ दे दिया ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर एक विवरण, हर एक पल की अभिव्यक्ति कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कि मैं तुम्हारे साथ हूं और कि मैं तुमसे बात करता हूं। यही मैं चाहता हूं कि मेरी सृष्टि जाने कि मैं हमेशा तुमसे बात करता हूं। जब तुम निराश होते हो, माफ करना, मुझे इसे फिर से शुरू करने दो। तो जब तुम ये जीवन समाप्त कर लोगे और मेरे सामने खड़े होगे तो तुम अपना जीवन एक फिल्म की तरह देखोगे। तुम हर एक विवरण को कई दृष्टिकोणों से देखोगे और तुम जान जाओगे कि मैंने तुमसे बात की थी और तुम समझ जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि मुझसे कैसे सुनना है और कैसे पहचानना है कि कौन सी आवाज़ मेरी नहीं है। इस बात को सच में समझने के लिए तुम्हारा मुझसे संबंध होना चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ, जितना गहरा संबंध होगा उतनी ही अच्छी तरह तुम मेरी बात सुन पाओगे। ईश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अपने हाथ साफ करो हे पापियों। यह याकूब 4:8 है। मेरे साथ संबंध के बिना तुम मेरी आत्मा की गति को महसूस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा हृदय मेरे साथ मेल में नहीं है तो फिर तुम किसके हृदय के साथ मेल में हो? अगर तुम इस संसार की चिंताओं के साथ मेल में हो तो यह निश्चित है कि मुझसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। हालांकि मैं तुमसे बात करता हूं लेकिन मेरी आवाज दब जाती है। ओह, ये मेरे लिए कितना दुखद है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूं।
जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ मेल में होता है, तो तुम मेरी आत्मा की गति को समझने लगते हो। और जब मैं कई तरीकों से बोलता हूँ, तो तुम मुझे पहचान लेते हो। लेकिन मैं तुमसे सीधे और स्पष्ट रूप से बात करने के विषय में कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे तब से बोल रहा हूँ जब से तुम जन्मे हो। मैंने तुम्हें सांत्वना दी है। जब तुम बीमार थे और जब तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे, तब भी मैं तुम्हारी आत्मा में तुमसे बात कर रहा था और तुमने मुझे पहचाना। मुझे बताओ मेरे बेटों और बेटियों, क्या तुम्हें वह विशेष समय और तारीख याद है जब तुम अपने ही मन में खुद को बोलते हुए सुन सकते थे? तो यह एक दिलचस्प सवाल है। तो वह तुम्हारे भीतर की आवाज़ सुनने की बात कर रहे हैं, जैसे जब तुम खुद से बात करते हो। क्या तुम्हें याद है कि यह पहली बार कब शुरू हुआ था? तो वह कहते हैं, तो वह आगे कहते हैं, मेरा मतलब है, जैसा कि तुम इसे अपनी भीतरी बातचीत कहते हो, क्या तुम सच में अपनी भीतरी आवाज़ को सुन सकते हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम उसे याद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम और मैं हमेशा से इसी तरह बात करते आए हैं और तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इसमें क्या फ़र्क है। तो वह जो कह रहे हैं वह ये है कि तुम्हारी भीतरी आवाज़, तुम्हारे पास हमेशा से ये भीतरी आवाज़ रही है जिसे तुम याद कर सकते हो। तुम्हें कोई फ़र्क मालूम ही नहीं है। तो कभी-कभी तुम इसे सिर्फ़ अपनी ही आवाज़ या अपने ही विचारों से जोड़ लेते हो। ठीक है, तो वह यहाँ तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने आगे कहा, मैं शुरू से ही आत्मा में तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं कभी नहीं बदलता। मेरे प्रिय कबूतरों, अब जब तुम ये जान गए हो, तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारा दिल मेरे दिल के साथ मेल खाता है? तब तुम मेरी आवाज़, अपनी आवाज़ और शत्रु की आवाज़ में फ़र्क कर सकोगे। ऐसा क्यों है मेरे मेमनों कि जब तुम पहली बार अपनी आवाज़ किसी रिकॉर्डिंग में सुनते हो, तो अपने आप से कहते हो, यह मेरी आवाज़ जैसी नहीं लगती, जबकि बाकी सभी लोग इसे तुम्हारी ही आवाज़ के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकने जा रहा हूँ। तो ये बहुत दिलचस्प बात है जो उन्होंने कही, क्योंकि मैंने भी ये बात खुद से कही है और मुझे यकीन है कि आपने भी खुद से कही होगी। अगर आपने कभी खुद को किसी रिकॉर्डिंग में, जैसे किसी वीडियो में पहली बार सुना हो, पहली प्रतिक्रियाओं में से एक होती है, यह मेरी आवाज़ जैसी नहीं लगती। वे आवाज़ अजीब लगती है। और प्रभु तुम्हारी सोच को इसी विचार, इसी समझ के इर्द गिर्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? जब तुम अपनी ही आवाज़ सुनते हो तो उसे पहचान क्यों नहीं पाते? बाकी सभी लोग उसे पहचान लेते हैं। इसमें बहुत कुछ छुपा है। तो प्रभु ने आगे कहा, वे कहते हैं, तुम क्यों नहीं पहचान सकते? और उन्होंने कहा, प्रिय, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपनी भीतरी आवाज़ के इतने आदी हो। तो तुम अपनी भीतरी आवाज़ के इतने आदी हो, तुमने मेरी और अपनी आवाज़ सारी ज़िंदगी सुनी है और तुम्हारी सांसारिक आवाज़ को पहचानना मुश्किल लगता है। तो यहाँ वह यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप पहली बार अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग में सुनते हैं, तो आप उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि आप खुद को सुनते हैं अपने वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए, अपने भीतरी कान में, लेकिन आप अपने मन में भी खुद को बोलते हुए सुनते हैं और आप अपनी आत्मा में अपनी आवाज़ को अपनी शारीरिक आवाज़ से ज़्यादा पहचानते हैं। तो प्रभु ने आगे कहा, वे आगे बोले, उन्होंने कहा, चलो बात करते हैं कि शत्रु की आवाज़ कैसी होती है। तो फिर मैंने बीच में आकर कहा, ठीक है, हाँ प्रभु, मैं चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, चलिए चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे वे बातचीतें जो शत्रु कभी आपसे नहीं करेगा, तो ये वे बातें हैं जो शत्रु आपसे कभी नहीं कहेगा। ठीक है, तो प्रभु ने आगे कहा, उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो शैतान आपको कभी नहीं कहेगा कि अपनी बाइबल खोलो और मुझसे संवाद करो, कभी नहीं। शैतान आपको कभी नहीं कहेगा कि बाइबल खोलो। ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए या ईश्वर से उत्तर खोजने के लिए वह ऐसा नहीं करेगा। बाइबल शत्रु शायद कोशिश करे, वह आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, आपको ऐसे श्लोक देकर जो आपकी लालसा, आपकी इच्छा या जो भी है उसे संतुष्ट करें। वह आपको आपके मन में सुनने के लिए बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप खुद बाइबल में जाते हैं, यही वजह है कि शत्रु आपको कभी नहीं कहेगा कि खुद बाइबल में जाओ, शास्त्रों को खुद पढ़ो।
क्योंकि वह जानता है कि आपको पवित्र आत्मा द्वारा दोषी ठहराया जाएगा या आपको सच्चाई मिल जाएगी। एक और बात, वह कहता है कि शैतान आपको कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे प्यार करता है, कभी नहीं। और मैं बस इस हिस्से में मैं खुद जोड़ रहा हूँ, लेकिन वह ऐसी बातें कहेगा कि आप जानते हैं आपको इनाम मिलेगा। आप जानते हैं ऐसी बातें होंगी जैसे कि आप देखेंगे कि इस लालच या इस आप जानते हैं उठ खड़े होने और ऐसी चीज़ों के लिए आपको इनाम मिलेगा। आपको उसके लिए इनाम मिलेगा, लेकिन वह इसी तरह आपको धोखा देता है। वो नहीं करेगा प्रभु, जारी रखें। वो कहता है कि वह आपको सही काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। वह हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है और आपको खुद में गलती पहचानने की अनुमति नहीं देता जब तक कि बाद में ना हो। मैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। तो वह हमेशा आपको दूसरों की गलतियां दिखाता है। वह आपको बताता है कि आप अच्छे नहीं हैं या आप योग्य नहीं हैं, है ना? और फिर दूसरी तरफ वह आपको ये भी बताएगा कि आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं और वह आपको घमंड से भर देता है। तो वह आपको यह आत्मधार्मिक रवैया देता है कि आप उस व्यक्ति या यहाँ के दूसरे ईसाई से बेहतर हैं। लेकिन दूसरी तरफ वह कह रहा है कि आप बहुत बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में इन संकेतों को और उसके बोलने के तरीके को पहचानना चाहिए। तो प्रभु ने आगे कहा, उन्होंने कहा, ध्यान रखें कि आप अपने मन में क्या सुन रहे हैं। अगर वह नकारात्मक है या उसे नज़रअंदाज करता है या बस उपेक्षापूर्ण है तो उसे पकड़ो और मेरे नाम में बाहर निकाल दो। शैतान चालाकी से बोलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसका भी ध्यान रखना। प्रभु हमेशा सरल और सीधा होता है। मेरे प्रिय कबूतरों, अपने मन में आने वाले इन शब्दों को पहचानो और खुद से पूछो, अगर मैं इन विचारों पर अमल करूं तो इन कार्यों का परिणाम क्या होगा? इसका फल क्या निकलेगा? क्या यह एक प्रेमपूर्ण संवाद को बढ़ावा देता है? क्या यह उत्थान करता है और इसका परिणाम सकारात्मक होता है? क्या इन विचारों के साथ तुम मेरे कार्य में लगे हो? अगर नहीं तो मुझसे पूछो प्रभु, क्या यही आप मुझसे चाहते हैं? मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम निश्चिंत रहो कि मेरा उत्तर तुम्हें शांति और यह आश्वासन देगा कि तुम सही मार्ग पर हो। अगर तुम दुश्मन की सुनोगे तो तुम्हारे मन में बेचैनी होगी। मेरी दुल्हनों, मैं तुम्हें बहुत ही कोमलता से समझाता और सुधारता हूँ, लेकिन मैं यह सीधे तौर पर करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। उन्होंने आगे कहा, मैं उन्हीं को अनुशासित करता हूँ जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे जिस तरह बात करता हूँ उसका एक उदाहरण ये है कि मैं तुम्हें एक मौलिक विचार देता हूँ जो कहीं से भी अचानक आता है। तो हो सकता है कि तुम्हें यह तय करने में कठिनाई हो रही हो कि क्या करना है, या तुम्हें किसी ऐसी समस्या को हल करना है जिसका समाधान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। और फिर वहीं मैं समाधान लेकर आता हूँ। और फिर तुम कहते हो, मुझे अभी कुछ सूझा या मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। और तुम्हें क्या लगता है वह विचार वहां किसने डाला? मेरे बच्चे, यही वह जगह है जहां मेरे साथ तुम्हारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो तो तुम मेरी आवाज़ और मेरे आत्मा की हलचल को अपने भीतर पहचान लोगे और मेरी इच्छा में कार्य करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अगली जो आवाज़ आएगी वह तुम्हें बताएगी स्वार्थी, आलोचनात्मक और नकारात्मक होने की प्रवृत्ति हावी हो जाएगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अब यह चुनौती देता हूं कि जो मैं तुम्हारे मन में कहता हूं उसे लिखने का अभ्यास करो। मुझसे यह अनुग्रह मांगो कि मैं तुम्हें बेहतर विवेक दूं और मैं तुम्हें वह दूंगा। तुम में से कई लोग पूछ रहे हो कि क्या मैं तुमसे बात करता हूं और इसके उत्तर में मैं तुमसे कहता हूं, क्या तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास है? विश्वास करो मेरी दुल्हनों, विश्वास करो। नकारात्मक बोलने वालों की बातों को अनदेखा करो। और इसका तुमसे क्या लेना देना? तुम मेरा अनुसरण करो। और यही उनके संदेश का अंत था।
तो मुझे आशा है कि यह उन लोगों के लिए कुछ रोशनी लेकर आएगा जो खुद से पूछ रहे थे कि प्रभु मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। और ये एकमात्र तरीका नहीं है जिससे प्रभु आपसे बात करेंगे, लेकिन वह विशेष रूप से बता रहे हैं कि वह आपके मन में सीधे तौर पर आपसे कैसे बात करते हैं। क्योंकि मेरा मतलब है वह हमसे कई तरीकों से बात करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। संगीत, कला, अन्य लोग, यहाँ तक कि दुनिया की चीज़ें भी, जैसे मनोरंजन। कभी-कभी वह लोगों से मनोरंजन, फ़िल्मों, टेलीविज़न के माध्यम से भी बात करते हैं। कभी-कभी वह लोगों से बात करते हैं संकेतों के साथ, जैसे बाहर दुनिया में संकेत, पोस्टर, संख्या, गाड़ियों के नंबर प्लेट, बस अलग-अलग चीज़ें। और ये सब अलग-अलग तरीके हैं जिनसे प्रभु आपसे बात करते हैं। लेकिन इस ख़ास तरीके में वह बात कर रहे हैं सीधे आपके मन, आपकी आत्मा और आपके दिल में। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास ये अनुभूति होती है जब हम अकेले बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी कार में, शावर में, खुद के साथ, जब आप शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, तो ये विचार आपके मन में आते हैं। आपको इन विचारों और आत्मा की गति के प्रति जागरूक रहने की कोशिश करनी चाहिए, उसका विश्लेषण करें और पहचानें कि यह शायद आपका अपना विचार नहीं है। मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। मैं यीशु को भी अपनी खुद की सोच के लिए महिमा देना चाहता हूँ। तो जो वह कहते हैं वही करें, इसका अभ्यास करें और देखें कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। लेकिन देखने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ कि आप यहाँ आए और इस विनम्र चैनल का हिस्सा बने। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारा समर्थन किया। हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग भाषाओं में संदेश पहुँचाने की। तो आपका दिया गया हर समर्थन हमारे लिए वाक़ई बहुत मददगार है। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिली है और अगर आपको लगता है कि प्रभु आपके आत्मा में आपसे बात कर रहे हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे संदेश को फैलाने में मदद मिलती है। यूट्यूब और अन्य जगहों के माध्यम से इसे साझा करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपको इस सामग्री का उपयोग करने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसे साझा करने के लिए आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। बस आगे बढ़ें और इसे साझा करें। आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी चीज़ें नहीं हैं, आप जानते हैं। इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु की वाणी है। इसलिए वह चाहता है कि आप इसे फैलाएँ। इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद। और अगर आप डिस्कॉर्ड पर मदद करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, या अगर आप डिस्कॉर्ड से जुड़ना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि शायद प्रभु आपको इस सेवा कार्य का हिस्सा बनने के लिए कह रहे हैं, हमारी मदद करने के लिए, शायद आपके पास कोई विशेष ताकत है, शायद आपके पास कोई विशेष उपहार है जो प्रभु ने दिया है, हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की तलाश में हैं। ओह! और कृपया यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में एक पोल है। कृपया उस पोल पे जाएँ और कृपया चिह्नित करें कि आप कहाँ रहते हैं और कहाँ। अगर आप मुझे और हम में से कुछ लोगों को संदेशों के लिए लाइव देखने में रुचि रखते हैं, जैसे कि कोई कार्यक्रम, एक लाइव इवेंट जिसमें मैं बोलूँ, तो कृपया मुझे बताएँ कि आप कहाँ के आस-पास रहते हैं। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि उस क्षेत्र में आयोजन किया जाए, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हों, ताकि सबसे बड़ा प्रभाव डाला जा सके। और हम प्रभु से भी प्रार्थना करेंगे कि वह हमें वहाँ मार्गदर्शन करें जहाँ वह हमें भेजना चाहते हैं। लेकिन इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ, कृपया ऐसा करें यदि आपको ऐसा करने की प्रेरणा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शालोम।